Hello students, welcome back. So in the previous lecture, we have discussed about the external morphology of the cockroach. In case you have missed that lecture or any of the lectures about the tissues, you can watch them. The links are there in the description. Today we are going to start with the anatomy of the cockroach. Now anatomy क्या होता है? जब भी हम किसी इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म या किसी सिस्टम या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज एनाटॉमी. सो इंटरनल सिस्टम्स क्या है कॉकरोच के? ये सारे. सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, sensory organs and the reproductive system. Today we are going to start with the digestive system. Now, this digestive system comprises of alimentary canal and associated glands. तो digestive system में क्या आता है? Alimentary canal आती है और associated glands आते हैं. यहाँ आपको एक well labeled diagram दिया है digestive system of cockroach का. सबसे पहले mouth आता है, which opens up into the narrow tube-like structure that is pharynx. Pharynx जो है वो open up होता है esophagus में. Esophagus जो है वो continue होगा एक sac-like structure में जिसे आप crop कहते हो. क्रॉप जो है वो ओपन अप होता है गिजर्ड में. नाउ ईसोफेगस के दोनों तरफ और क्रॉप के दोनों तरफ आपको पेयर्ड ग्लैंड्स मिलते हैं दैट यू कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स. ये क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा. इनका अपना फंक्शन होता है दैट वी विल डिस्कस. देन आपको कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे आप मिडगट या मीसेंट्रॉन कहते हो. गिजर्ड और मिडगट के जंक्शन पर हेपेटिक सीके हैं. फिर हाइंडगट खत्म होगा और वहां से जहां आपका मिडगट खत्म होगा, जहां मिडगट खत्म होगा वहां से हाइंडगट स्टार्ट होता है जिसका पहला पार्ट है इलियम, कोलॉन एंड लास्ट इज द रेक्टम. तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट और क्लोज टू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है? इलियम. ठीक. So this was all about the structure of the digestive system of cockroach. अभी हमने देखा कि digestive system में alimentary canal और associated glands है. अब ये जो alimentary canal है इसके अपने 3 parts होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं foregut, then midgut and last is the hindgut. Foregut is also known as stomodium, midgut is also known as mesentron, hindgut is also known as proctodium. Okay? तो आपको ये अदर नेम्स भी पता होने चाहिए. नेक्स्ट, दिस फोरगट एंड हाइंडगट किसका बना हुआ है? एक्टोडर्म का. इफ यू डू रिमेम्बर, जब मैंने बेसिक इंट्रो पढ़ाया था आपको एनिमल किंगडम में, देयर आई एक्सप्लेन्ड यू दैट जो भी 3 जर्म लेयर्स हैं, हमारी हर बॉडी का पार्ट जो है वो उन 3 जर्म लेयर्स में से बना होता है. तो 3 जर्म लेयर्स कौन सी थी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो फोरगट और हाइंडगट है वो किसका बना है? एक्टोडर्म का. और ये इंटरनली लाइंड होते हैं विद क्यूटिकल. फोरगट में और हाइंडगट में इंटरनल लाइनिंग क्यूटिकल की है. देन मिडगट. मिडगट किसका बना है? एक्टोडर्म का बना है. ठीक. मिडगट एक्टोडर्म का बना है, लेकिन यहाँ पर क्यूटिकल की लाइनिंग एब्सेंट होती है. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फोरगट. अब जो फोरगट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सबसे पहले उसमें आएगा माउथ. माउथ जो है वो ओपन अप होता है किसमें? फैरिंग्स में. फैरिंग्स जो है वो ओपन अप होता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस कंटिन्यू होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे क्रॉप कहते हैं. क्रॉप ओपन अप होता है स्मॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसे गिजर्ड कहते हैं. तो गिजर्ड तक जितना भी पार्ट है दिस इज फोरगट. ठीक. तो गिजर्ड तक आपको जो भी ये पार्ट मिल रहा है दिस इज फोरगट. गट इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑफ कोर्स गट आपका, फोरगट किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का. एलिमेंट्री कैनाल किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो जस्ट ब्रेक द टर्म्स. ओके. तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि गिजर्ड तक फोरगट होता है. क्लियर? सो सबसे पहले हम माउथ के बारे में देखते हैं. माउथ जो है ये एक नैरो ओपनिंग होती है एट द बेस ऑफ प्री ओरल कैविटी. ओरल इज रिलेटेड टू माउथ, प्री इज बिफोर. तो प्री ओरल कैविटी के जो नैरो, उसकी जो बेस पे एक नैरो ओपनिंग है दैट इज माउथ. माउथ जो है इट लीड्स इनटू द फैरिंग्स. ठीक. एंड देन इट इज बाउंडेड बाय द माउथ पार्ट्स. किससे बाउंडेड है?
by the mouth parts. Clear? It is bounded by the mouth parts. Next, what you need to remember is pharynx. So mouth के बारे में इतना समझ में आया कि एक छोटी सी opening है at the base of this preoral cavity leads to the pharynx and bounded by the mouth parts. Now pharynx. Pharynx क्या है? ये एक narrow tube-like structure होता है, पतला सा tube-like structure है. देख सकते हो, डायग्राम में भी दिख रहा है, narrow tube है, ठीक. और ये head region में located होती है. Pharynx कहाँ पर है? Head region में है. It leads into the esophagus. आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ लोकेटेड है? हेड रीजन में. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो, ठीक. उसके बाद अब ईसोफेगस. जो ईसोफेगस है ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी थिन वॉल्स होती हैं. इट कंटिन्यूज इनटू द क्रॉप. क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस उसमें कंटिन्यू होता है. पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द ईसोफेगस एंड क्रॉप. इनकी दोनों तरफ ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे माउथ में पेयर्ड हैं वैसे ही यहाँ पर भी ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. क्या सिक्रीट करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा सिक्रीट करेगा. सलाइवा का काम क्या होता है? फूड को ल्यूब्रिकेट करना, फूड को सॉफ्ट करना. उसके अपार्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है. जो भी फूड में स्टार्ची मटेरियल होगा, स्टार्च वाला मटेरियल होगा, उसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा. तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं. ये ईसोफेगस का हो गया. अब ईसोफेगस किस में कंटिन्यू हो रहा है? क्रॉप में, ठीक है. तो क्रॉप जो है ये भी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, पियर शेप्ड है, सैक लाइक है. ये एक्सटेंड होता है अप टू थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट. अगेन आई एम सेइंग बच्चे, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए, और ये किस में ओपन अप हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक. तो इसका लोकेशन पता चल गया कहाँ पर है. ईसोफेगस जो है वो डायलेट हो रहा है, ठीक. ईसोफेगस डायलेट्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पियर शेप्ड है, जिसे क्रॉप कहते हैं. अब क्रॉप का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक. इसका मेन फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज. ये मेन साइट है, मैक्सिमम ऑफ द फूड क्रॉप में स्टोर होता है. कहाँ लोकेटेड है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? अप टू थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट. ये ओपन होता है इनटू दी गिजर्ड, और गिजर्ड तक ही क्या है? फोरगट. अब जो गिजर्ड है इसे प्रोवेंट्रिक्युलस भी कहते हैं. गिजर्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिक्युलस. नाउ दिस गिजर्ड इज अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर. ये थिक चैम्बर है, जैसे अभी तक आपने ईसोफेगस और क्रॉप के लिए पढ़ा कि ये थिन वॉल्ड है. जो गिजर्ड है वो थिक वॉल्ड है, थिक चैम्बर है, और ये कोन शेप्ड है, मस्कुलर है. इसके पास दो लेयर्स हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर. आउटर थिक लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स की बनी है, और इनर थिक लेयर जो है वो क्यूटिकल की बनी है. जो क्यूटिकल है वो क्या बना रहा है? 6 काइटिनस प्लेट्स बना रहा है. उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? टीथ. और वो टीथ किस में हेल्प करते हैं? फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. क्लियर? सो माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स, हेड में है. देन नेक रीजन में क्या है? ईसोफेगस. आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट है. ईसोफेगस नेक में है, फेरिंग्स हेड में है. ईसोफेगस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है क्रॉप में. क्रॉप में क्या है? मैक्सिमम ऑफ द फूड स्टोर हो रहा है. देन गिजर्ड. गिजर्ड पर में क्या है? काइटिनस प्लेट्स है जिन्हें टीथ कहते हैं, और ये फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं. तो गिजर्ड की आउटर लेयर सर्कुलर मसल्स की बनी है, इनर लेयर जो है वो थिक क्यूटिकल की बनी है जो कि काइटिनस प्लेट्स बना रहा है, दैट इज द टीथ. यहाँ पर आपका फोरगट खत्म हो गया. अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज मिडगट. अब मिडगट जो है ये भी कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. अगर आपने पहला डायग्राम अभी ध्यान से देखा हो तो उसमें कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है. ये थिन ट्यूब होती है, थोड़ी सी थिन होती है, नॉट वेरी थिन बट इट्स अ बिट थिन, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे मिडगट कहते हैं. मिडगट जो है ये मेजर साइट है जहाँ पे डाइजेशन और फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. तो मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ होता है? मिडगट में होता है. क्लियर? अब आप लोगों को मैंने जब सबसे पहला डायग्राम दिखाया था वहां पे मैंने हिपैटिक सीके एक्सप्लेन करे थे, ठीक है. तो हिपैटिक सीके जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर है? फिंगर लाइक.
लोकेशन कहाँ है? जंक्शन ऑफ मिडगट एंड गिजर्ट। गिजर्ट पे क्या खत्म हो रहा है? फोरगट। तो मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि हेपेटिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट, इजंट इट? गिजर्ट किसका पार्ट है? फोरगट का ही तो पार्ट है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि हेपेटिक सीके मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। देन इसका नंबर इंपॉर्टेंट है, ये 6 to 8 होते हैं नंबर में हेपेटिक सीके। क्लियर? तो जो हेपेटिक सीके हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, मिडगट और फोरगट या मिडगट और गिजर्ट के जंक्शन पे प्रेजेंट है, 6 to 8 है। नाउ फंक्शन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करेंगे। व्हाट आई मीन बाय कंप्लीट डाइजेशन, दैट आई विल एक्सप्लेन। क्लियर? सो मिडगट जो है ये मेन साइट है जहां डाइजेशन हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हेपेटिक सीके 6 to 8 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट पे प्रेजेंट होते हैं। 6 to 8 नंबर बार बार याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मालफिजियन टिब्यूल्स। मालफिजियन टिब्यूल्स जो हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, अब जंक्शन का मतलब क्या है बच्चे? जहां पर फोरगट खत्म हो रहा है और मिडगट स्टार्ट हो रहा है उसके जंक्शन पर हेपेटिक सीके हैं। मालफिजियन टिब्यूल्स क्या है? जहां पर मिडगट खत्म हो रहा है और जहां से हाइंडगट शुरू हो रहा है उसके जंक्शन पर ये प्रेजेंट है, मालफिजियन टिब्यूल्स। अगेन द नंबर इज इंपॉर्टेंट, 100 to 150 हेपेटिक सीके, 6 to 8। क्लियर? इसका काम क्या है मालफिजियन टिब्यूल्स का? ये रिमूव करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम दी हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कहाँ होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। मैंने आप लोगों को बताया था जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, देयर दे हैव हीमोलिम्फ। तो उसमें से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल है वो कौन कर रहा है? मालफिजियन टिब्यूल्स। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, राइट? सो मालफिजियन टिब्यूल्स जो है 100 to 150 हैं, ये रिमूव करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम दी हीमोलिम्फ। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर है, जहां से मिडगट खत्म होगा और हाइंडगट शुरू होगा वहां आपको ये 100 to 150 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स 6 to 8 कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर है। दिस इज ऑल अबाउट दी मिडगट। नाउ हाइंडगट। अब थर्ड पार्ट है ऑफ द एलिमेंट्री कैनालिस की हाइंडगट। इसके क्या क्या पार्ट्स है? इलियम, इलियम बताया था। ये नेक्स्ट है, क्लोज है टू दी दिस मालफिजियन टिब्यूल्स। ठीक है, मालफिजियन टिब्यूल्स के एकदम नेक्स्ट क्लोज जो है वो इलियम है, देन कोलॉन एंड फाइनली रेक्टम। अब जो हाइंडगट होता है ये थोड़ा ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू दी मिडगट। मिडगट के कंपैरिजन में हाइंडगट इज अ बिट ब्रॉड, ओके। एंड जो रेक्टम होता है दिस ओपन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। एनस के थ्रू रेक्टम जो है वो बॉडी के बाहर खुलता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, क्या खाते हैं, कैसा इनका प्रोसेस होता है पूरा। क्लियर? सो आपको जब मैंने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी, देयर आई एक्सप्लेन्ड यू दैट ये इंसेक्ट्स ओमनीवोरस होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल दोनों मटेरियल्स पर ये फीड करते हैं। ठीक, आपको बताया था कि एंटीना जो है वो सेगमेंटेड है, वहां पे भी सेगमेंट्स हैं इनके, और इनके पास एंटीना पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कैसे? टेक्टाइल, दैट इज टच, और स्मेल, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने फूड को सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीने, क्योंकि वहां पर रिसेप्टर है, स्मेल रिसेप्टर है, फूड को सेंस करने में हेल्प करेगा। फिर उस फूड को टेस्ट करते हैं मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प से। माउथ पार्ट्स बताए थे आपको मैंने, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिले, मैंडिबल्स, हाइपोफैरिंक्स। ठीक, तो ये अपने फूड को टेस्ट किसकी मदद से करते हैं? मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प की मदद से। लेबियल इज रिलेटेड टू लोअर लिप, लेब्रम इज रिलेटेड टू अपर लिप। क्लियर? तो ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस इंसेक्ट्स हैं, फूड को सर्च करेंगे एंटीने की मदद से बिकॉज दे हैव द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर देयर। फूड को टेस्ट करते हैं मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प से। देन उसके बाद अब फूड को कैप्चर करना है। पहले इन्होंने फूड को सर्च किया, फूड को टेस्ट किया, फूड को कैप्चर करना है। अब तो कैसे कैप्चर करेंगे? 4 लेग से, जो कि प्रोथोरेसिक सेगमेंट से निकलती है। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप।
तो कैप्चर करते हैं फूड को 4 लेग्स, अपर लिप और लोअर लिप से। क्लियर? ना एक बार जब फूड ये इनटेक कर लेते हैं, वहां पर फूड को लुब्रिकेट किया जाता है सलाइवा से। ठीक है, सलाइवा से क्या होगा, फूड का लुब्रिकेशन होगा, फूड को सॉफ्ट करेंगे। फिर फेरिंग्स में एंगल्फ करेंगे, पहले माउथ में गया, फिर लेबियल लोअर लिप जो है वो एंगल्फ हेल्प करेगा एंगल्फ करने में फूड को, और कहां तक पहुंचाएगा, टू दी फेरिंग्स, फूड फेरिंग्स में जाएगा। फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी एलिमेंट्री कैनाल में। एंड फाइनली फूड विल रीच इनटू द क्रॉप। तो पहले माउथ, वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन होगा, सलाइवा आएगा, वहां पर फूड को सॉफ्ट करेगा। लेबियल लिप्स जो आपके लोअर लिप्स हैं कॉकरोच के, वो किसमें हेल्प करेंगे, कॉकरोच के लोअर लिप्स एंगल्फ करेंगे, फेरिंग्स तक जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज ईसोफेगस से होते हुए फूड विल रीच इनटू दी क्रॉप। क्रॉप क्या है, मेजर साइट जहां पे फूड का स्टोरेज होता है। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, एक लाइन लिखी है स्क्रीन पर, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मिक्स्ड विद एंजाइमेटिक सिक्रीशंस ऑफ हेपेटिक सीके। पार्शियली डाइजेस्टेड यानी फूड का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपको पता है सलाइवा में भी एंजाइम्स हैं कॉकरोच के, वहां से भी डाइजेशन होगा, और पार्शियल डाइजेशन कहाँ हो रहा है, क्रॉप में। नोट दिस पॉइंट, पार्शियल डाइजेशन इज अकरिंग इन द क्रॉप। अब क्रॉप से गिजर्ड में जाएगा, वहां फूड की और ग्राइंडिंग होगी, एंड फाइनली फूड विल रीच इनटू द हेपेटिक सीके। ठीक है, हेपेटिक सीके से होते मतलब सॉरी द गिजर्ड, एंड देन गिजर्ड से मिडगट में जाएगा। अब वहां जंक्शन पर हेपेटिक सीके हैं, हेपेटिक सीके 6 to 8 इन नंबर। ठीक, इनका काम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना। ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो कि उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को जो कि क्रॉप से आ रहा है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर? माउथ, फेरिंग्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ईसोफेगस से होते हुए क्रॉप, देयर द पार्शियल डाइजेशन विल अकर। क्रॉप से गिजर्ड, ग्राइंडिंग होगी, गिजर्ड से वो जाएगा कहाँ, मिडगट में, हेपेटिक सीके का सिक्रीशन होगा, और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। क्लियर? देन मिडगट जो है वहां पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मैंने आपको मिडगट का सबसे पहला पॉइंट बताया था कि मिडगट जो है वो मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की साइट है। तो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कर रहा है, मिडगट में सिर्फ दिस हेपेटिक सीके और मालफीजियन ट्यूब्यूल्स ही नहीं है, ऑफ कोर्स सेल्स भी हैं वहां पर। तो जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो मिडगट में प्रेजेंट हैं, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। सो एपिथेलियल सेल्स जो मिडगट में है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अब डाइजेशन हो गया, अब फूड क्या होगा, कुछ अनडाइजेस्टेड भी होगा। ये तो है नहीं कि जो भी फूड उन्होंने लिया है वो पूरे का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा। अब जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे वो हीमोलिम्फ के थ्रू मालफीजियन ट्यूब्यूल्स अपना रोल प्ले कर रहा है और रिमूव कर रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड सबसे पहले एंटर करेगा इलियम में, क्योंकि हाइंडगट का सबसे पहला पार्ट क्या है, इलियम। इलियम से वो जाएगा कोलॉन में, और कोलॉन से वो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में जाने के बाद फीसेस की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। फीसेस कैसी होती है, थोड़ी सी सॉलिड होती है इनकी। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ले लिया जाएगा। कॉकरोच की बॉडी जो है, वहां पे जो रेक्टम है, वो मैक्सिमम ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फीसेस बन जाएगी। अब ये फीसेस कहाँ बनी है, रेक्टम में, और ये फीसेस एलिमिनेट होती है थ्रू एनस। हमने यही कहा था कि रेक्टम ओपन्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। तो रेक्टम ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, फीसेस की फॉर्मेशन में हेल्प की, और वो फीसेस एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो गई। सो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल का बना है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स देखे, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट में आपने देखा कि सबसे पहले फूड जाएगा माउथ में, देन टू द फेरिंग्स, देन टू द ईसोफेगस, क्रॉप जहां पे फूड की स्टोरेज होती है, देन टू द गिजर्ड जहां ग्राइंडिंग होती है, देन मिडगट, हाइंडगट। हाइंडगट में क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, इलियम से कोलॉन से रेक्टम। ठीक, रेक्टम में क्या हो रहा है, फीसेस का फॉर्मेशन। मिडगट क्या है, मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की साइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फूड की सेंसिंग किससे होगी, सर्चिंग किससे होगी, एंटीना से। टेस्ट,
मैक्सिलरी और लेबियल पाइप से, फूड का कैप्चर फोर लेग लेब्रम और लेबियम से। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव system of cockroach. Now, as usual, by the end of the lecture, I am providing you with some practice questions. Do practice these questions. In case you have any doubt regarding the questions or the solutions to the previous lecture, you can ask me that in the comment section, or you can contact me through mail. The contact mail is there in the description. You can also follow me up there on Instagram, where I provide you very simple study notes. The page is Biochakra. बहुत simple study notes देती हूँ, वहाँ भी आप अपने questions मुझे DM कर सकते हो. Apart from questions, if you have any suggestions regarding my lectures or you want to study something else, कोई और यूनिट पढ़नी है, आप वो भी मुझे बता सकते हो. So in short, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड, क्वेश्चंस से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, या इंस्टा पे देयर इज अ पेज बायोचक्र, देयर यू कैन आल्सो डीएम मी योर क्वेश्चंस and I'll provide you with the solutions. Okay, so thank you so much for your patience, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, keep learning, keep working. Thank you.